बूंदी इंदिरा मार्केट में हाल ही में हुई दो नदी गोवंश के बीच की भीषण लड़ाई ने व्यापारियों और राहगीरों के लिए नया संकट खड़ा कर दिया। यह संघर्ष लगभग 15 मिनट तक चला, जिसमें न सिर्फ बाजार में भीड़ का एक अच्छा खासा माहौल बना, बल्कि कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस अप्रत्याशित घटना के कारण लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा हो गया। समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं और स्थानीय व्यापारी इसी बारे में शिकायतें करते रहते हैं। संयुक्त व्यापार महासंघ के सदस्य प्रशांत मोदी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसे स्थानों पर आवारा नदी गोवंश की लड़ाइयों का होना व्यापार को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह केवल व्यापारियों का ही नहीं, बल्कि राहगीरों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। नगर परिषद और प्रशासन की लेटलतीफी के कारण इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। पहले भी नंदी और गोवंश के हमलों से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शहर में 4 से 5 गौशालाओं का संचालन हो रहा है, फिर भी आवारा गोवंश का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि स्थिति इसी तरह रही तो व्यापार महासंघ को आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रशासन को यह समझना होगा कि इस समस्या को नजरअंदाज करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जनता की सुरक्षा और व्यापार की रक्षा दोनों ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए नागरिकों को एकजुट होकर इस मामले में आवाज उठानी होगी। प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि गोवंश की समस्या का समाधान किया जा सके और बाजार में सुरक्षित और शांति भरा माहौल लौट सके। यह केवल व्यापारियों का ही मामला नहीं, बल्कि हर बूंदी वासी का अधिकार है कि वे सुरक्षित रूप से अपने दैनिक कामकाज कर सकें। वो दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। अनिल इलेक्ट्रॉनिक कई गाड़ियाँ को उड़ गई। व्यवस्था ये इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें कितना बहुत नुकसान हुआ है। देखिए अंदर घुस गया वो बहुत नुकसान हुआ है इसका। क्या नुकसान हुआ है सर? 2-3 कूलर टूट गए, सब बिखर गए। गाड़ी का नुकसान हुआ है। ये आप इसमें किसकी गलती बताएंगे? प्रशासन की गलती है पूरी। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है इस बारे में। इस तरह की कोई विचार नहीं कर रहा है कि बैल कितना नुकसान करते हैं दुकानदारों का। सभी कुछ आज जो घटना हुई इससे क्या जनानी हो सकती थी? जनानी हो सकती थी, 100% हो सकती थी। वो तो नुकसान हुआ है, अभी भी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। किसी की कांच फूटे, किसी की क्या बहुत भारी नुकसान। इसमें किसी को चोटिल वोटिल हुआ है कोई? ऐसा लग रहा है थोड़ा स्पेन वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, जैसे स्पेन में बोलते हैं। किसकी गलती है सही बताओगे आप? हाँ, इसमें किसकी गलती है? इसमें तो किसकी गलती मानोगे? जानवरों में किसकी गलती? जानवरों में नहीं भाई, इसमें कोई शासन प्रशासन या किसी की गलती है? तो किसकी गलती है? इसमें तो 2 भूल से हैं, तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे। मतलब इसमें कोई प्रशासन प्रशासन क्या करने आएगा? उनको सांड को ये रखना चाहिए। नहीं, सांड ये तो वो दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। अनिल इलेक्ट्रॉनिक कई गाड़ियाँ को उड़ गई। व्यवस्था ये इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें कितना बहुत नुकसान हुआ है। देखिए अंदर घुस गया वो बहुत नुकसान हुआ है इसका। क्या नुकसान हुआ है सर? 2-3 कूलर टूट गए,
सब बिखर गए। गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। ये आप इसमें किसकी गलती बताएंगे? इसमें प्रशासन की गलती है पूरी। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है इस बारे में। इस तरह की कोई विचार नहीं कर रहा है कि बैल कितना नुकसान करते हैं दुकानदारों का, इससे सभी का। कुछ आज जो घटना हुई इससे क्या जनानी हो सकती थी? जनानी हो सकती थी, 100% हो सकती थी। वो तो नुकसान हुआ है, अभी भी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। किसी के कांच फूटे, किसी के क्या पता। बहुत भारी नुकसान।